किसी भी देश को विश्व शक्ति बनने के लिए यह आवश्यक होता है कि उनका व्यापार आसानी से दूसरे देशों तक पहुंच जाए और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर उनकी पहुंच हो, यानी दुनिया के कुछ बड़े बड़े बंदरगाह उनके कंट्रोल में हो। और बीती शताब्दियों में भी यही देखा गया है कि यूरोप के देशों ने उन देशों को अपना उपनिवेश बनाया जो भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे हिंद महासागर में भारत हो या अफ्रीका के सोमालिया, जिबूती जैसे देश हो। इन देशों के सहयोग से कोई भी देश विश्व शक्ति आसानी से बन सकता है। और आज मौजूदा समय में बात करें चीन की, जो वर्तमान समय में विश्व शक्ति बनने के सपने देख रहा है, जिसके लिए वो हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। और इसके लिए वो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में निवेश के जरिए बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। लेकिन चीन के लिए इन सभी देशों की तुलना में हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मैप में इन सभी देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, क्योंकि हाल ही में एक आयोजन में चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में चीनी सेना भेजने की पेशकश की है। लेकिन चीन दुनिया का वो देश है जिसने अभी तक किसी भी देश में अपनी सेना नहीं भेजी है। वो चीन आज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में अपनी सेना को क्यों डिप्लॉय करना चाहता है, और चीन के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वो अपने सैनिक हस्तक्षेप नीति को ही बदल रहा है। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, चीन ने अब तक हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में कितने डॉलर का निवेश किया है, वहीं हमारे भारत के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कितने महत्वपूर्ण है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है और इसमें कितने देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रायद्वीप है। इसमें जो ग्रीन कलर वाले देश है उन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहते हैं। इसके अलावा इसे सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यह प्रायद्वीप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप के क्षेत्र की संरचना गेंडे के सिंग की तरह होने के कारण इसे अफ्रीका का हॉर्न यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक समाया हुआ है। इस कारण इसकी भौगोलिक स्थिति दुनिया भर के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हॉर्न वाले क्षेत्र में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया देश आते हैं, जबकि सूडान, दक्षिण सूडान, केन्या और युगांडा को भी ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। और ये ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। वहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश मिलकर अफ्रीका के 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं और इस क्षेत्र के लोगों की आबादी 115 मिलियन की है, जिसमें से इरिट्रिया की आबादी 6.4 मिलियन, जिबूती की आबादी 0.81 मिलियन, इथोपिया की 96.6 मिलियन और सोमालिया की आबादी 10.4 मिलियन है। और इतना ही नहीं, अफ्रीका के इस क्षेत्र ने यूरोप के देशों की गुलामी, नव उपनिवेशवाद, शीत युद्ध, अफ्रीकी संघर्ष, मानव संघर्ष, गरीबी और अकाल जैसी समस्याओं का अनुभव कुछ ज्यादा ही किया हुआ है। इस कारण तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सभी देश दुनिया के सबसे गरीब और आतंकवाद से त्रस्त देशों में भी आते हैं। तो अब बात करते हैं कि दुनिया भर के देशों के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सैकड़ों किलोमीटर तक हिंद महासागर में समाया होने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति दुनिया भर के सभी देशों के व्यापार करने और हिंद महासागर में अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इतना ही नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बाब अल मंदेब जलडमरू इस यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती, इरिट्रिया और उत्तरी सोमालिया के बीच एक जलडमरू है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वैसे इस क्षेत्र पर सोमालिया का अधिकार है। वहीं स्ट्रेट यानी वहीं इस जलडमरू के द्वारा पूरी दुनिया के व्यापार का 12% व्यापार होता है और क्रूड ऑयल के 4.4 मिलियन बैरल के साथ कई पेट्रोलियम पदार्थ भी इसी जलडमरू से गुजरते हैं। इसके अलावा इन अरब देशों के इतना पास होने के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है। इसके अलावा समुद्री जहाजों के आवागमन यानी सी ट्रैफिक, बड़े बड़े बंदरगाहों और हथियारों और अवैध वस्तुओं के निर्यात के लिए भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कारण तो दुनिया के सभी देश इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो ऐसे में चीन भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
तो चीन भी एक विश्व शक्ति बनने का विचार रखता है और इसके लिए चीन दुनिया के ज्यादातर देशों को अपने व्यापारिक मित्र बनाने की कोशिश में लगा है ताकि वो अपने सामान को उन मित्र देशों में बेच सके। ऐसे में अफ्रीका महाद्वीप भी उन क्षेत्रों में से एक है और अफ्रीका महाद्वीप ही चीन को विश्वव्यापी शक्ति बनाने का रास्ता माना जाता है, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, लेकिन दूसरी ओर ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीबी रेखा में जी रहे हैं। इस कारण चीन को अपने सामान को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है, जबकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इसी महाद्वीप का गेटवे माना जाता है। इतना ही नहीं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश जिबूती में चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी मौजूद है, जिसमें चीन ने $590 मिलियन से अधिक का निवेश कर रखा है। और जिबूती में चीन के अलावा अमेरिका, फ्रांस और जापान के सैन्य अड्डे भी मौजूद है। तो यह सैन्य अड्डा चीन को हिंद महासागर की प्रबल शक्ति बनाता है। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का हिस्सा है। इस पॉलिसी के जरिए चीन हिंद महासागर में जिबूती, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों को डेवलप करके हिंद महासागर की सबसे ताकतवर नौसेना का निर्माण करना चाहता है। और भारत में इसे मोतियों की माला का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसके तहत चीन भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरने की पॉलिसी बना रहा है। वहीं चीन यह भी जानता है कि अगर वह विश्व शक्ति बनना चाहता है तो उसकी ऊर्जा हर प्रकार से पूरी होनी चाहिए। इस बीच हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑयल रिच कंट्री यानी अरब प्रायद्वीप के पास में है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में चीन की मौजूदगी अरब प्रायद्वीप के संबंधों को भी सुरक्षित करती है। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इन देशों में सोना, लोहा अयस्क, कीमती पत्थर, रसायन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण चीन की इन देशों के खनिजों में भी रुचि है। इतना ही नहीं, चीन अपना एक नया रेशम मार्ग बनाने के लिए उनकी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भी आरंभ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में कर चुका है, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद बाबल मंदीप की जलडमरू मध्य स्वेज नहर को अरब प्रायद्वीप, हिंद महासागर और यूरोप के भूमध्य सागर से जोड़ता है, जो यूरोप को एशिया से जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता है। और सुएज नहर के जरिए रोजाना 80,000 कार्गो जहाज निकलते हैं। तो यह रास्ता विश्व व्यापार के लिए गले की नस के समान है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन के प्रोजेक्ट शुरू करने से चीन आसानी से सुएज नहर के जरिए यूरेशिया में भी अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है। इन प्रोजेक्ट के अंतर्गत चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों से होते हुए रेलवे नेटवर्क और बंदरगाह टर्मिनल्स को यूरेशिया के देशों तक ले जाएगा, ताकि चीन आसानी से इन देशों तक अपने सामान एक्सपोर्ट कर सके। तो चीन को हिंद महासागर में अमेरिका और भारत का सामना करने के लिए और अपने अन्य प्रोजेक्ट को यूरोप के देशों तक ले जाने के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश की ज्यादा आवश्यकता है। वहीं विश्व शक्ति बनने में और अफ्रीका के बाकी देशों तक अपने सामान को पहुंचाने के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में चीन के निवेश की, तो चीन पिछले 1 दशक से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश करता आ रहा है। चीन अफ्रीका में अपने हितों को साधने के लिए चीन अफ्रीका सहयोग विजन 2035 का भी आयोजन कर रहा है। वहीं अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों की बात की जाए, तो चीन ने इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में एक ऐतिहासिक परियोजना अफ्रीकी संघ मुख्यालय का निर्माण $200 मिलियन में कर रहा है। वहीं चीन ने केन्या में मोसाम्बा नैरोबी रेल लिंक में भारी निवेश किया हुआ है, जबकि चीन सूडान में पहले ही रेल परियोजना पर काम कर चुका है। वहीं इथियोपिया और जिबूती के बीच 750 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का काम भी चीन तेजी से पूरा कर रहा है। इसके अलावा इथियोपिया के सैन्य हार्डवेयर बाजार में भी चीन निवेश कर रहा है। फिर सोमालिया के अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों और स्टेडियमों समेत टोटल 80 से भी ज्यादा परियोजनाओं को चीन वित्त पोषित कर रहा है। जबकि जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा होने के साथ ही चीन ने 14 और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी अपना निवेश कर रखा है। यानी कुल मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ये देश चीन की कर्ज जाल नीति में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ये इथियोपिया चीन के उन 5 अफ्रीकी देशों में से एक है जहां पर चीन ने सबसे ज्यादा निवेश किया है। इथियोपिया पर $14 बिलियन का कर्ज है। वहीं केन्या भी चीन के कर्ज से बुरी तरह दबा हुआ है। केन्या के कुल द्विपक्षीय कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 66% है, जबकि इरिट्रिया को चीन ने 2022 में $15.7 मिलियन की सहायता प्रदान की थी। लेकिन दूसरी ओर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ये सभी देश आतंकवाद, मानव तस्करी दंगों,
सत्ता परिवर्तन आदि का सामना करते रहते हैं। इस कारण चीन का निवेश थोड़ा असुरक्षित हो जाता है। इतना ही नहीं, क्योंकि पिछली बार जब इथियोपिया में संघर्ष हुए थे तब चीन की विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे 600 से अधिक चीनी कर्मचारियों को चीन ने वापस बुला लिया था। इस कारण चीन के कई निवेश खतरे में पड़ गए थे। इस कारण अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए चीन ने पहली बार अपने सैन्य हस्तक्षेप नीतियों में बदलाव का संकेत दिया है, जिसके लिए चीन ने चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन का आयोजन किया है और अफ्रीकी देशों में शांति और सुरक्षा के लिए चीनी सेना को डिप्लॉय करने की योजना इन देशों के सामने रखी है। क्योंकि चीन अफ्रीका सहयोग विजन 2035 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगर अंत में भारत की बात की जाए तो भारत के लिए भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पास हिंद महासागर की सबसे बड़ी नौसेना मौजूद है, लेकिन जिबूती में चीन के सैन्य अड्डे से भारत की सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। इस कारण हमारा भारत भी फ्रांस और अमेरिका से जिबूती में उनके सैन्य अड्डों में अपनी वॉरशिप के प्रवेश हेतु समझौते कर रहा है। वहीं भारत अपनी जरूरतों का 80% तेल दूसरे देशों से आयात करता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तेल उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट है और ऊपर से मध्य पूर्व का 40% कच्चा तेल लाल सागर के इसी क्षेत्र से आता है, जिस वजह से भारत के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इतना ही नहीं, हिंद महासागर में प्रभुत्व के लिए भारत के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ अच्छे संबंध रखना, इन देशों में निवेश के जरिए पैठ बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।